शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोग के बीच में एक शिव चर्चा कथा कह रहे हैं। कथा कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और कहाँ से कथा को सुने ये भी कमेंट में बताइएगा। और वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के एक लाइक से बड़ा मोटिवेट मिलता है। चैनल पर पहली बात सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और इससे भी प्यारी प्यारी कथा लेकर आएंगे आप लोगों के बीच में। एक गांव में कुम्हार रहता था, उसकी पत्नी थी। कुम्हार था, शिव गुरु का बड़ा भक्त था। भगवान महादेव का बिना पूजा किए कोई भी काम नहीं करता था। मिट्टी का बर्तन बनाता था और बेचने जाता था। मिट्टी का बर्तन बनाते बेचने तो जाता था, पर उसका एक भी बिक्री नहीं होता था। क्योंकि पता नहीं क्यों उसका एक भी मिट्टी का बर्तन बिक्री नहीं होता था। जब घर में सुबह से शाम तक मार्केट में रहता था, रात भर मिट्टी का बर्तन बनाता था और दिन में बेचने जाता था। जब बेचने से पहले महादेव के मंदिर में जाता था, महादेव को पूजा करके, भोले बाबा का पूजा करके तब वो मंदिर में मतलब अपना बर्तन बेचने जाता था। पर सुबह से शाम हो जाता था, एक भी उसका मिट्टी का बर्तन बिक्री नहीं होता था। शाम को आता था, उसकी बीवी ताना मारती थी, अपने महादेव से कहो कि मिट्टी का बर्तन बिक्री करा दे। घर में 1 रुपया भी नहीं है, एक अन्न का एक दाना भी नहीं है कि हम लोग खा पाएँ। पूजा करने से क्या होता है कि तुम्हारा मिट्टी का बर्तन एक भी बिक्री नहीं होता है, घर कैसे चलेगा। वो हमेशा बोलती रहती थी उल्टा सीधा, पूजा करने से क्या होता, हमेशा उल्टा पुल्टा बोलती रहती थी। पर वो ध्यान नहीं देता था, दुखी रहता था कि एक भी मिट्टी का बर्तन बिक्री नहीं हो रहा। बीवी ताना मारते रहती थी, उल्टा सीधा बकते रहती थी, उसको अपमान करते रहती थी पति का। पूजा करने से गांव वाले लोग भी कहते थे कि तुम इतना महादेव का पूजा करते हो, तुम्हारा क्या होता है, एक भी बर्तन बिक्री नहीं होता है। वहीं सबका बिक्री हो जाता है, तुम्हारा क्यों नहीं बिक्री होता है। शायद तुम्हारे पूजा से भगवान खुश नहीं है। भगवान तुम पूजा छोड़ ही दो तो अच्छा रहेगा, अपना कर्म करो, पूजा मत करो। पर वो किसी का बात सुनता नहीं था, वो अपने वैसा ही महादेव का पूजा करते रहता था वो हमेशा। तब वो एक दिन उसकी पत्नी छत पर कपड़े डालने जा रही थी, तो अपने पति से बोली कि तुम यहाँ पर बैठना, सब्जी चढ़ाए हैं गैस पर, और चूल्हे पर सब्जी चढ़ाए हैं, हम कपड़े डाल के आ रहे हैं, कम से कम सब्जी को उतार देना, देखना कि सब्जी हो गया है तो बंद कर देना या उतार देना। कह के पत्नी चली गई छत पर कपड़े डालने के लिए। यहाँ बैठा हुआ था पति, तब तक देखा कि सब्जी हो गया है, तो सब्जी उतारने जैसे गया, पर कढ़ाई पूरा गिरने के कारण उसका पूरा हाथ जल गया। अब तो एक तो जो भी इक्का दुक्का उसका बर्तन बिक्री भी होता था, अब हाथ जलने के कारण उसका अब वो भी काम ना बर्तन बनाएगा और ना बिक्री होगा उसका। अब घर चलेगा तो चलेगा कैसे। अब बीवी चिल्लाया जब, तो बीवी छत से दौड़ के आई, बोली क्या हुआ, तो बोले देखी तो पूरा हाथ जल गया है उसका। तब भी वो उसका विश्वास डगमगा नहीं रहा है। हे शिव गुरु मदद करिए, हे भोले बाबा मेरा मदद करिए, हे महादेव मेरा मदद करिए। उसके मन में और जोर जोर से आवाज़ वैसे ही लगा रहा है जैसे लोग माँ बाप को लगाते हैं जब तकलीफ में होते हैं। उसका भक्ति डगमगाया नहीं, हाथ जल गया फिर भी नहीं डगमगाया। पत्नी बोले लो, इतना जलने के बाद भी तुम महादेव का ही नाम ले रहे हो, क्या फ़ायदा, क्या महादेव ठीक करने आएंगे तुम्हारा हाथ पूरा, चलो डॉक्टर के पास में। पति पत्नी ले गए डॉक्टर के पास में, पट्टी वट्टी कर दिए, लेके चली आई घर बैठाया। बोली आप सोचो कि एक तो इक्का दुक्का कभी बिक्री हो भी जाता था तो घर चलता भी था, अब तुम क्या करोगे। तुम्हारे माधव क्या किए कि तुम्हारा हाथ जला के ही रख दिए। तुम्हारा पूजा करने से क्या फ़ायदा कि तुम्हारा हाथ ही जल गया। अब तो तुम बेकार हो गए हो, अब बोझ हो गए हो। तुमसे शादी करके मेरा जीवन का सबसे बड़ा गलती है। पत्नी बहुत उल्टा पुल्टा बोलने लगी। वो महादेव का विषय, हे महादेव मेरा मदद करिए, कौन सी गलती किए हैं कि ये सज़ा मुझे दिए, हाथ जला दिए। अब हम घर कैसे मेरा चलेगा, घर संसार मेरा कैसे चलेगा। रोए जा रहा था, अब मन में अपने भगवान से ये बात को कहे जा रहा था। हम किससे जाए कहने, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे माता हैं, हम किससे अपनी मन की बात कहने जाएं। कहने लगा, तभी एक बाहर से आवाज़ एक लड़का का आया। बोला घर में कोई है, हम 4 दिन से खाना नहीं खाए हैं, बहुत भूख लगा है। तो ये कुम्हार जो था वो बोला कि बेटा आ जाओ, मेरे घर में खाना है, मेरी बीवी मेरे लिए बनाई है, तुम आओ तो खा लो। नाम तुम्हारा क्या है। तो बोला कि मेरा नाम
भोला है, हम बहुत दूर से आए हैं, चलते चलते थक गए, तो आपका घर अच्छा लगा तो सोचे आपसे खाना मांग ले। पत्नी कुछ बोली नहीं, चुपचाप उसको खाना बहुत आदर से खिलाए। पत्नी पूजा नहीं करती थी, पर किसी का निरादर पति का स्वभाव से मतलब कुछ होता नहीं था, काम धंधा नहीं होता था, इसीलिए वो बोलती थी। खिलाई बहुत प्यार से उसको, भोला को बहुत अच्छा से खिलाई और मतलब घर में रखी। बोली बेटा तुम कहाँ जाओगे, आज मेरे घर में ही रुक जाओ। पत्नी बोली कि बेटा तुम मेरे घर में ही रह जाओ। तो वो भोला बोला कि ठीक है आज आपके घर में ही रह जाते हैं। तो वो दुखी, तो वो दूसरे दिन जी सुबह हुआ तो जो हाथ कुम्हार था भोग लगाया महादेव को, तो ये खा मतलब भोला जो था वो खा गया, क्योंकि वो महादेव ही थे, वो और कोई नहीं था। महादेव ही साक्षात रूप लेकर आए थे उसका मदद करने के लिए कुम्हार का। तो वो बोले कि आज का भोग ना कुछ खास नहीं है। भोला बोला अपने में बन बना रहा था, आज का भोग ना कुछ खास नहीं है। रोज जो बनाता है कुम्हार वो अलग था, आज का मतलब बहुत दुख वाला भोग था, जो अंदर बहुत गम से मतलब बनाया है, बहुत तकलीफ से। वो कुम्हार बोला भोला इधर आओ। तो भोला गया, बोला कि बेटा तो हम तो लगाते हैं महादेव का भोग, तो तुम्हारे पास तुम कैसे बोले कि आज का भोग कुछ खास नहीं है? तुम तो आज पहली बार मेरा मतलब कल खाए हो, अभी खाए हो, अभी तो तुम खाए भी नहीं हो। हम तो महादेव को भोग लगाए, तो तुम कैसे बोलोगे आज का भोग कुछ खास नहीं है? बोले ऐसे कुछ नहीं। बोला ऐसा ही बोला, हम ऐसा ही बनाते रहते बनबुनाते रहते हैं। कुम्हार भी इस बात को फिर ध्यान नहीं दिया। फिर बोला कि आपका क्या परेशानी है? तो कुम्हार अपनी सारी बात बताई कि मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, एक भी बिक्री नहीं होता है, घर में इसी की वजह से ताना तानी चलता है। मेरी पत्नी दिल की बुरी नहीं है, पर वो भी क्या करे, बिना पैसा का संसार चलता नहीं है, इसीलिए उल्टा पुल्टा बोलती है, पर वो दिल की बुरी नहीं है वो। तो भोला बोला कि हम तो आपकी कुछ मदद करें। तो पत्नी बोली कि बेटा तुम तो बहुत छोटे हो, अभी क्या तुम मेरा मदद करोगे? तो ये भोला बोला कि मतलब देखते हैं, अगर हम बर्तन बनाते हैं, अगर बर्तन बन जाता है मेरे हाथ से तो बिक्री करेंगे तो उसी से कुछ हो जाएगा, जब तक इनका हाथ ठीक नहीं होता है तब तक। तो कुम्हार और उनकी कुम्हार की पत्नी बोली ठीक है बेटा बनाओ, अगर हो जाता है। तो भोला जब मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू किए थे, इतना सुंदर सुंदर बर्तन जब बनाया कि देखने वाला का आँख ना ठहरे, इतना सुंदर जब बर्तन तैयार किया रखा। तो सीधा कुम्हार की पत्नी बोली कि पूरा जीवन तो ये बर्तन बनाए, इतनी सुंदर तो ये कभी नहीं बनाए कि जो बाजार में लेके चल जाओ तो किसी की आंख ना ठहरे, इतना सुंदर तुम बर्तन बनाए हो। फिर भोला बाजार में लेकर गया, मैंने जितना बनाया था उससे भी ज़्यादा ऑर्डर मिलने लगा। अब बहुत बिक्री उसका बर्तन हो गया और ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा मिलने लगा। कुछ दिन तक जब तक हाथ ठीक नहीं हुआ कुम्हार का, भोला उनके घर ही रहा और कुम्हार का मदद किया। ठीक हो गया, जब हाथ कुछ दिन हुआ तो ठीक हो गया, तब तक मतलब पूरा नगर के लोग इसी कुम्हार से मतलब भोला से ही बर्तन लेने लगे, क्योंकि बहुत सुंदर बर्तन तैयार करता ही था भोला। तब वो कुम्हार बोला कि बेटा मुझे भी सिखा दो, हम पूरा जीवन बनाए, बाकी इतनी सुंदर नहीं बनाए हैं कि मतलब मेरी मैंने बर्तन एक भी बिक्री नहीं हो पाता था, तुम्हारा देखो इतना सुंदर बनाए हो इसीलिए बिक्री हो, तो मुझे भी सिखा दो। तो भोला बोला कि ठीक है। तो भोला कुम्हार को बर्तन बनाए, मैंने बहुत सुंदर सुंदर बर्तन बनाना सिखाया। तब जब थी कुम्हार लेके गया बेचने के लिए, तो सच में बिक्री होने लगा। तब वो रास्ते में गया, फिर तब सोचा कि हो ना हो, ये मुझे लग रहा है कि ये महादेव ही हैं, मुझे मदद करने के लिए धरती पर आए हैं, क्योंकि नाम उनका भोला है। घर पर आए तो देखे कि सिर्फ बेलपत्र रह गया है, जहाँ वो मतलब बैठते थे वहाँ एक 3 बेलपत्र रह गया है। तब कुम्हार समझ गया कि वो महादेव ही थे, मेरा मदद करने के लिए भोला के रूप में वो आए थे। क्योंकि मेरा विश्वास डगमगाया नहीं, मेरी मतलब पत्नी का विश्वास टूट गया। तो महादेव से बोला कि महादेव मुझे दर्शन दीजिए, हम समझ गए हैं कि आप ही हैं, मेरा मदद करने के लिए धरती पर आए थे, भोला का जरूर। तब महादेव उसको साक्षात दर्शन दिए, बोले कि हाँ तुम इतना कष्ट में थे तो हम कैसे नहीं आते, तुम्हारे हाथ जलने के कारण भी मतलब मेरा ही था कि तुम मेरे
पूजा में मेरे ध्यान में इतना मग्न थे कि तुमको समझ में नहीं आया कि सब्जी तुम उतार रहे हो। तो मेरे नाम का जाप तुम्हारे हृदय में 24 घंटा चलते रहता है, तो मेरा ही कारण था कि तुम जला। तो हम कैसे नहीं तुमको मदद करने के लिए आते धरती पर। तब पत्नी आई और महादेव से क्षमा मांगी कि हे बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे लगा कि पूजा में कुछ नहीं है, एक भी बर्तन बिक्री नहीं होने का कारण हम भी इनको बहुत उल्टा सीधा बोलते थे। पर आज पता चला कि सच में इनकी भक्ति आज जीत गई। अब मेरी मतलब जो हम पूजा नहीं करते थे आज हम हार गए, ये जीत गए। आज से हम भी आपका पूजा करेंगे, दोनों पत्नी पत्नी मंदिर जाएंगे, आपकी पूजा करेंगे, शिव चर्चा जहाँ होगा वहाँ जाएंगे, शिव चर्चा भजन गाएंगे आपका। अब दोनों पति पत्नी पूरा जीवन आप पे समर्पित कर देते हैं हम लोग। तो महादेव बोले कि पूरा जीवन समर्पित करने के नहीं, हृदय में बस मेरा नाम रखो, बाकी अपना कर्म जो है वो करते रहो। कर्म नहीं करोगे, जो धरती पे जिस काम के लिए तुम आए हो वो नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा। तो मेरा नाम बस हृदय में अपना रखो, जब भी कोई कष्ट हो तो मुझे याद करो, क्योंकि हम जब तक हैं अपने पुत्र को कोई कष्ट में नहीं देख सकते हम। तो इसीलिए मुझे हृदय में रखो, भगवान का नाम लेते रहो और मेरी चर्चा करते रहो और भजन करते रहो। तो देखिए ये कहानी के यही मतलब होता है कि कुम्हार का मतलब वो विश्वास डगमगाया नहीं महादेव से। इतना तकलीफ होने के बाद भी मतलब पत्नी भी बहुत ताना मारती थी, हाथ जल भी गया, फिर भी उसका विश्वास डगमगाया नहीं। कोई बात नहीं, मेरे महादेव करेंगे, मेरे महादेव करेंगे। तो यही होता है सच्चा भक्ति, क्योंकि भक्ति वही कर सकता है कि कितना भी परिस्थिति आ जाए, बुरे से बुरा परिस्थिति आ जाए, पर भगवान से भक्ति नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि भक्ति है तो शक्ति है। इसीलिए भक्ति कभी भी मत, कितना भी तकलीफ आपके जीवन में आ जाए, भक्ति पर से विश्वास मत डगमगाने दीजिए, क्योंकि उस समय आपका परीक्षा ही चलता है। भगवान उस समय परीक्षा ही लेते हैं, क्योंकि ये मेरा भक्त है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कष्ट में रहते हैं तो भगवान आपके कष्ट देख के वो खुशी रहते हैं, ऐसा नहीं है। आपके आँख में आंसू तो उनके आँख में भी आंसू ही होता है। पर क्या करें, एग्जाम भी देने जाते हैं बड़े से बड़े स्कूल में तो परीक्षा देना ही पड़ता है, अच्छे मार्क्स आता है तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। तो वैसे ही महादेव हैं, भगवान हैं, जब तक परीक्षा नहीं लेंगे तो उनको भी कैसे पता चलेगा कि आप उनके परम भक्त हैं कि नहीं। थोड़ा देर में कभी होता है ना कि कभी लोग चलो 10 दिन गणेश भगवान का पूजा करते हैं, वो अच्छे करते हैं, 10 दिन उनका नहीं किए, चलो आज महादेव का पूजा करते हैं, वो नहीं किए तो चलो आज विष्णु भगवान का पूजा करते हैं। ऐसे ही लोग करते हैं, ऐसा नहीं भी करना चाहिए। जिस भगवान को अगर मानते हैं उसी भगवान पर विश्वास भी बनाए रखिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, दिन तो आपका ठीक होगा ही, क्योंकि कोई भी पिता अपने औलाद को ज़्यादा दिन दुखी नहीं देख सकता है। इसीलिए जिस भगवान को मानते हैं, अब वो गणेश भगवान हो या विष्णु जी हो या हनुमान जी हो या माँ दुर्गा हो या माँ लक्ष्मी हो, चाहे सरस्वती जी हो, जिस भगवान को आप मानते हैं उस भगवान पे अटूट विश्वास रखिए, तो भगवान आपका पार जरूर लगाएंगे। अब ये नहीं कि उनके कहने से वो भगवान को कर लिए, उस भगवान को कहने से नहीं। विश्वास बनाए रखिए, आज नहीं तो कल पास होना ही है। कभी कभी होता है ना कि बच्चे भी एक बार में नहीं पास होते हैं, 2 बार देना पड़ता है, 3 बार देना, तो हम भी इतना जल्दी कैसे पास हो जाएंगे। वो भी भगवान के नज़र में पास होना है, इंसान के नज़र में नहीं। इंसान के नज़र में तो पूरा जीवन में भी पास नहीं होंगे, भगवान के नज़र में पास होना है तो परीक्षा देना ही पड़ेगा। कभी कभी भगवान का परीक्षा देते देखते रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं, क्योंकि आपकी जब पूजा शुरू होगी ना, जब भगवान आपके नज़र में आ जाएंगे, भगवान के नज़र में आप आ जाएंगे, तब रिश्ता बिखरने लगता है। तो यही होता है, जब समझ लीजिए रिश्ता बिखरने लगा तो आप भगवान के नज़र में आ गए हैं। तो इसीलिए भगवान से विश्वास मत तोड़िए, भले रिश्ता टूटे तो टूटे, भगवान से विश्वास मत तोड़िएगा, क्योंकि वो रिश्ता फिर आपके पास आएगा। जब सब सही होगा तो रिश्ता जरूर आएगा आपके पास, दौड़े आएगा। तो इसीलिए विश्वास भगवान से मत तोड़िए। रिश्ते टूटे तो टूटे, रिश्ते को पकड़िए मत, बस पकड़ना है तो महादेव को पकड़िए, उन्हीं का डोर मजबूती से पकड़िए, किसी के कहने पर भी मत छोड़िए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।